लोग बाग दावा करते हैं कि विमान अमेरिका के या कहीं के लोगों ने बनाया, नहीं। विमान शब्द ही सबसे पहले हमारे ऋषियों ने प्रदान किया, और उस विमान का नाम था कामग विमान। कर्दम ऋषि के द्वारा उसका निर्माण किया गया था। कर्दम ऋषि ने अनेक वर्षों तक तपस्या की, और तपस्या के बाद जब ठाकुर जी उनसे प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और बोले कि वरदान मांगो, क्या चाहिए, तो कर्दम ऋषि वरदान मांगते हैं। क्या मांग रहे हैं? सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ये श्लोक जिनके बयान नहीं हुए उनको याद कर लेना चाहिए, और नित्य अपने ठाकुर जी से ये श्लोक बोलना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ क्या है? जब ठाकुर जी प्रकट होकर के कर्दम ऋषि से बोले कि वरदान मांगो, तो कर्दम ऋषि कहते हैं, नाथ, मेरे अनेक वर्षों की तपस्या का केवल एक फल मुझको दे दीजिए। क्या? मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपकी भक्ति करता हूं, मुझे आपकी कथा सुनने में, सेवा करने में जितनी रुचि है, मुझसे भी दुगनी रुचि वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। बंधुओं, हम आप सब लोगों की संबंध में रिक्वायरमेंट क्या होती है? हम किससे संबंध बनाते हैं? जो रूपवान हो, जो धनवान हो, जो कहीं ना कहीं ऐश्वर्यवान हो, कीर्तिवान हो। पर रूप, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति का बहुत दिन तक आनंद नहीं है, बहुत दिन तक सुख नहीं है। रावण खूब धनवान था, पर मंदोदरी पत्नी होते हुए भी अति प्रसन्न नहीं है। हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का स्वामी बना बैठा था, लेकिन कयाधु प्रसन्न नहीं है। ऐश्वर्य, धन, संपत्ति और रूप, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए नित्य ठाकुर जी से आप एक प्रार्थना कीजिए, पत्नी मिले तो आपकी भक्त मिले, पति मिले तो आपका भक्त मिले, और जब पति पत्नी भक्त मिल जाए तो उसके बाद फिर बच्चे मिले तो आपके भक्त मिले, मित्र मिले तो आपके भक्त मिले। परिवार में अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है तो उसके लिए नित्य प्रार्थना करो कि हे नाथ, इसके चित्त में भी अपनी भक्ति प्रकट कीजिए, ये भी आपका परम वैष्णव हो जाए, परम भागवत हो जाए। ठाकुर जी से आप कामना नहीं कर सकते, लेकिन किसी भक्त की कामना आप ठाकुर जी से कर सकते हैं कि हे नाथ, मेरे जीवन में एक भक्त आ जाए। एक बात बोलें, अगर वैष्णव पत्नी आ गई तो संसार के लिए वो विवाह होगा, पर आपके लिए वो सत्संग है। अब आप सत्संग में प्रवेश कर गए, क्योंकि एक सद व्यक्ति का संग आपको मिल गया है। वैष्णव बालक जीवन में आ गए तो सत्संग हो जाएगा। उसके बाद आप कथा में अगर सदैव उपस्थित भी नहीं हो पाओगे ना, तो भी आपका भजन ही माना जाएगा। क्यों? जिसका संग आप कर रहे हैं वो परम वैष्णव है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, ठाकुर जी से आप संबंध के रूप में एक वैष्णव की कामना करो। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। अब हमने इतनी ज्यादा विश्वास आपके चित्त में प्रकट कर दिया, और कहीं आप में से किसी का ब्याह हुआ और संबंधी जो आया जीवन में वो वैष्णव नहीं आया, तो आप तो फिर मुझे याद करके गाली दोगे, महाराज जी कह के गए थे, हमने तो इतनी प्रार्थना की फिर भी जी आए सो आगे हो है, अब क्या करें? जरूरी नहीं है, आपने व्यक्ति नहीं मांगा, आपने सत्संग मांगा है। कई बार ऐसा होता है कि विपरीत व्यक्ति ही आकर के जीवन में सत्संग प्रकट करता है। उसके व्यवहार, उसके स्वभाव, उसकी ठोकरों से ही आप भक्ति मार्ग में आते हो। तो जरूरी नहीं है कि अनुकूल ही मिले, आप सत्संग मांगिए। अगर अनुकूल पति के आने से होगा तो अनुकूल दीजिए, प्रतिकूल के आने से हो तो प्रतिकूल दो। हम आपसे दूर ना रहें, बस जीवन ऐसा बना दीजिए जिससे आपका सामीप्य बना रहे ठाकुर जी, बस ये प्रयास कीजिए। हम आपसे दूर ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने पूरे विश्व को रामचरितमानस प्रदान की, मैं कथा में सुनाया करता हूं। एक बार उनकी प्रयाग में कथा चल रही थी, तो एक ब्राह्मण आया, और ब्राह्मण आकर के बोला, आप इतने सुंदर हैं, गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं,
मेरी बेटी से ब्याह कर लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हम नहीं करेंगे। दूसरी कथा हुई तो ब्राह्मण उसमें भी पहुंच गए। अब तो वो ऐसा हो गया कि हर कथा में गोस्वामी जी के पास आ जाए, बोले मेरी बेटी से ब्याह कर लीजिए। गोस्वामी जी ने कहा अगर महादेव प्रकट होकर के कह देंगे तो करूंगा, क्योंकि भैया अब हमारा जीवन राम जी का हो गया है। हम ऐसे किसी से भी ब्याह नहीं कर सकते, हम उसी से ब्याह करेंगे जो हमारी तरह वह भी राम जी से प्रेम करे और उसके कारण हमारी भक्ति और बढ़े। तो एक दिन महादेव ने प्रकट होकर के कह दिया कि वो जो ब्राह्मण तुम्हारी कथा में आते हैं ना, उनकी कन्या से ब्याह कर लो। तो गोस्वामी जी के चित्त में आया महादेव मोहर लगा रहे हैं तो निश्चित है कि वो कन्या मेरे चित्त में राम भक्ति प्रकट करेगी, तो मैं ब्याह कर लेता हूं। गोस्वामी जी का ब्याह हुआ, इतनी सुंदर। अब तो गोस्वामी जी उसके संग ही रहते हैं। अब लोग बाग इसमें कई अपने अपने भाव जोड़ते हैं कि वो इतनी सुंदर थी, अब गोस्वामी जी उससे प्रेम क्यों करते थे? प्रेम महादेव आज्ञा करके गए हैं उससे ब्याह करो। तो गोस्वामी जी तो इसीलिए प्रेम करते थे कि भाई इसके कारण मुझे राम जी मिलेंगे। लेकिन गोस्वामी जी का ऐसा अथाह प्रेम कि एक दिन पत्नी परेशान हो गई, 5 साल हो गए मायके भी नहीं जाने दिया मुझको। अर्धरात्रि में सोता जान करके गोस्वामी जी को निकल गई अपने घर। गोस्वामी जी के जब नेत्र खुले तो भागे, ढूंढने कहां गई। नदी पार करने लगे, शव के ऊपर चढ़ के सर्प को रस्सी बना करके पहाड़ लांग गए। कितने कांटे लगे हैं, कितने वृक्षों से टकराए हैं, कोई पता नहीं है उसका। जब अपने ससुराल पहुंचे तो वहां देखा कि पत्नी अपने घर में है। तो उसके सामने जाकर के बोले तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई? पत्नी ने कहा दुर्गंध क्यों आ रही है आप में से? पता चला कि भाई ये तो शव को नाव बना करके, किसी मृतक व्यक्ति की लाश बहती हुई आ रही थी, उसको नाव बना के पार कर गए यमुना जी। सर्प को रस्सी बना करके पहाड़ लांग गए। आजकल की कन्या होती तो कहती आप मुझसे कितना प्रेम करते, मेरे लिए किया इतना सब कुछ। लेकिन गोस्वामी जी की पत्नी बोली इतना प्रेम यदि राम जी से किया होता, ये हाड़ मांस के पुतले के लिए आपने इतना कुछ कर दिया, अगर इतना कभी राघव जी के लिए किया होता तो आज राम जी आपको मिल गए होते। इतना त्याग, इतनी पीड़ा, इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता इस शरीर के लिए। आपसे एक रात नहीं रहा गया मेरे बगैर। ऐसी व्याकुलता अगर राघव जी के लिए हुई होती तो आज राम जी मिल गए होते आपको। उसी समय गोस्वामी जी के नेत्र बंद हो गए और पूछने लगे स्वयं से, ये सत्य ही तो कह रही है। राम जी के दर्शन के लिए मैंने शव को नाव बना करके कभी पार नहीं किया। कभी आपने सुना, आपने खूब सुना होगा कि कोई प्रेमी ने अपनी प्रियतमा के लिए नस काट ली। कभी सुना कि किसी ने राघव जी के लिए नस काटी हो? आपने सुना होगा कि किसी प्रेमी ने अपनी प्रियतमा के लिए वो पी लिया, विष पी लिया। कभी किसी प्रियतम ने राधा रमण जी के लिए पिया? हाँ पिया था, मीराबाई ने पिया था। आज कोई नहीं पीता, क्योंकि हमारा प्रेम ही नहीं है। दिखावा कर रहे हैं, कोरा नाटक। पीना मत। कहीं सोचने लगो कि लो महाराज जी भाग्यनगर से ही पहला कैंडिडेट आएगा, ऐसा नहीं। विचार की बात है। ऐसा प्रेम हमारा है नहीं। हम क्या करते हैं ठाकुर जी के लिए? 3 घंटा अगर सामने बैठ के सेवा कर लें तो उसको गाए बिना रहते नहीं हम 3 घंटे बैठ। आप कभी अपने प्रियतम से या प्रियतमा से जो प्रेम प्रकट करते उसको गाते हैं? ठाकुर जी की सेवा क्यों गा देते हैं? क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं। और पत्नी के कारण गोस्वामी जी उसी समय सब छोड़ करके तुलसीदास बन गए और मिले राघव जी उनको। तो अब पत्नी अनुकूल नहीं थी, लेकिन क्योंकि महादेव जानते हैं कि जब प्रतिकूल पत्नी आएगी और वह आकर के इनको ऐसे फटकारेगी तभी राम जी मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि अनुकूल मिलेगा तो ही भगवत प्राप्ति होगी। कई बार प्रतिकूल के मिलने से भगवत प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी महाराज के गांव में एक लड़के के
पीछे पूरा परिवार पड़ गया, शादी करो शादी करो। तो उस लड़के ने कहा अगर तुकाराम जी बोल देंगे तो कर लूंगा, क्योंकि तुकाराम जी की जो पत्नी थी बहुत उल्टे दिमाग वाली थी। तो उस लड़के ने कहा तुकाराम जी कभी नहीं कहेंगे कि तू ब्याह कर। भाई खुद जला हुआ व्यक्ति दूसरे को क्यों जलाएगा। तो उसने घर वालों से कहा तुकाराम जी से बुलवा दो, अगर वो बोल देंगे तो मैं ब्याह कर लूंगा। घर वाले सब गए, तुकाराम जी हमारा बेटा कहता है कि आप कह दोगे तो वो ब्याह करेगा। बेटा बड़ा प्रसन्न, बोले ये कभी नहीं कहेंगे। खुद इनकी पत्नी पूरा गांव जानता है कि वो भरे चौराहे पे पीट देती है, कभी कभी इनको सुना देती है। तुकाराम जी बोले कहाँ है बेटा। बोले वो खड़ा, इधर आओ। बोले जितना जल्दी हो सके ब्याह करो। उसने कहा महाराज आप कैसे कह सकते हैं, आप खुद इतना जूझ रहे हैं अपने जीवन में, ऐसी विपरीत पत्नी प्राप्त करने के बाद आप दूसरों को, ये तो आप अधर्म कर रहे हैं। कि मतलब कोई व्यक्ति निकल के गया मार्ग से तो उसको चाहिए कि मैंने जो दुविधाएं सहन करी मैं आने वाले यात्रियों को सावधान कर दूं कि भाई आगे का मार्ग खतरे से भरा है। लेकिन कई लोग होते हैं वो दुविधाएं सहन करने के बाद सोचते हैं कि मैंने सहन करी, दूसरों को भी होनी चाहिए। तो दूसरों से क्या कहते, बहुत बढ़िया रास्ता जाओ। और जब वो गिरने लगे पड़ने लगे, बोले अब आया मजा, अकेला मैं पीड़ित नहीं हूं, ये भी है। तो बोले आपने तो ऐसा काम किया है कि आप अकेले पीड़ा सहन कर रहे थे, तो आपने विचार किया कि ये भी एक सहन करने वाला हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तुकाराम जी बोले नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है। बोले देखो अनुकूल पत्नी मिल जाए तो तुम विट्ठल भगवान का प्रेम से रोज दर्शन करने जाना, हर महीने जाया करना। और प्रतिकूल पत्नी अगर आ जाए, जैसे मेरी पत्नी है, तो एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे। फिर मैं भी तू भी, दोनों एक से हो जाएंगे। अपना उत्तराधिकारी भी तो चुनना है मुझको। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों को स्वीकार कीजिए। देखिए प्रसाद का एक नियम होता है, पुजारी जी जब हाथ में देते हैं तो हम उसको पा लेते हैं, लेकिन कई बार वो हाथ से गिर जाता है तो भी हम उठा के पा लेते हैं। प्रसाद अपवित्र नहीं होता। ऐसे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रसाद है, दोनों को सेवन कर लो, दोनों को स्वीकार कर लो। कई बार प्रतिकूलताएं हमारे निर्माण के लिए अति आवश्यक होती हैं। अगर वो प्रतिकूलता जीवन में नहीं आएगी तो हमारा निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए तैयार रहिए, जो आवे जीवन में, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सबको स्वीकार करो। पर एक चीज का ध्यान रखना है, जो हरि विमुख है, जो हरि से दूर करने वाला है, बस उसका अति संग मत कीजिए। शरीर से भले ही आपको संग रहना पड़े, हृदय में उसको स्थान मत दीजिएगा, चाहे वो अपना ही पुत्र क्यों ना हो, उसको हृदय में स्थान मत दीजिएगा, जो हरि विमुख करने वाला। तो कर्दम ऋषि ने भगवान को प्रकट करके क्या मांगा, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, कर्दम ऋषि से कहा ठीक है, पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ आपका ब्याह होगा। और मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं एक वरदान अपनी तरफ से दे रहा हूं कि आपके यहाँ पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा। और कर्दम ऋषि के 9 पुत्रियां हुई और 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव। बोलो कपिल भगवान की जय। एक बात बोलें, वैसे तो ये मेरे मन का भाव है, अनेक भक्तों के चरित्र पढ़ने के बाद, भागवत जी की 10 वर्ष सेवा करने के बाद एक चीज समझ में आई, ठाकुर जी से कुछ मांगो चाहे मत मांगो, ठाकुर जी पूरा करें ना करें ये उनकी इच्छा है। पर जिस किसी ने भी ठाकुर जी को संतान रूप में मांगा है ना, ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में आते जरूर। कितनों को देखा मैंने। इसलिए पहले तो ब्याह से पहले पति अनुकूल मांग लीजिए, पत्नी अनुकूल पति पत्नी अगर विपरीत मिल जाए तो कम से कम संतान की कामना तो करो कि हे नाथ आप ही आइए।
कोई संसारी जीव ना आवे, आप ही पधारो। और फिर ठाकुर जी आएंगे तो उसके लिए जैसी पवित्रता होनी चाहिए उसका मां निर्वहन करे। व्यास मंच पर बैठ करके हम कह रहे हैं तो हो सकता है वाणी सत्य हो जाए, ठाकुर जी ही आएंगे। और ठाकुर जी नहीं आएंगे तो अपने किसी अंश को ही बालक बना करके भेजेंगे। ठाकुर जी से अन्य किसी कामना को करोगे शायद पूरी ना हो, लेकिन संतान की कामना से अगर भगवत भाव मांगा जाए कि हे नाथ, अब मैं गृहस्थ आश्रम में आ चुका हूं या आ चुकी हूं, संतान आप ही बन के आइएगा और किसी को नहीं। उसके लिए जो मेरा भजन, मेरा साधन, मेरी सेवा, मेरी कथा, मेरी परिक्रमा, अब सब केवल एक चीज के लिए कि आप पधारो। आप देखिएगा ठाकुर जी ही आएंगे। ठाकुर